नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर किया था हमने। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है सोशल मीडिया से किस प्रकार प्रभावित होती है और एक लोक सेवक इससे कैसे निपट सकता है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा ईआई जो है इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपको समझाया था और ये पूरा उत्तर देखिए बताया गया था। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपका क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। देखिए, कल भी बताया था मैंने आपको, एक बार फिर सुन लीजिए, 1 मिनट दीजिए कि ये टॉपिक जो है ना, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं हर साल। ऐसा आप देख लीजिए, यूपीएससी उठा यूपीएससी के पीवाईक्यू देख लीजिए या यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू देख लीजिए। एक भी साल अगर ऐसा हो कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं पूछा हो तो बताइए हमें। हर साल पूछा गया है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से कीजिए। अच्छा क्या है, इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। इसमें क्या पढ़ना है आपको? डेनियल गोलमैन पढ़ना है ना। इन्होंने इसके 4 घटक जो बताए थे, वही स्वनियमन, स्व प्रेरणा मतलब सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, और क्या है, सहानुभूति, सिंपैथी, और इसके बाद क्या है, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। ये 4 घटक आपको याद रखने हैं। डेनियल गोलमैन की एक परिभाषा याद रख लेनी है कि क्या है कि भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए उनका सदुपयोग करना। शॉर्ट में ये मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन आपको लिख लेनी है और ये 4 जो घटक है ये याद कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन आएगा अप्लाइड, अर्थात जो है आज के जो करंट के इशू है उनसे जोड़ते हुए कुछ भी दे सकता है कि आंदोलन के दौरान आप अगर एक लोक सेवक है तो कैसे आप अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए आंदोलन के ऊपर काबू पाएंगे, है ना। या कोई केस स्टडी में दे सकता है इसको। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप। आसान है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप जो है वो आपको वही समझना है। वो तब समझ पाएंगे जब आप एग्जाम से पहले इसके 5-7 क्वेश्चन अच्छे से लिख लेंगे खुद से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, ये क्वेश्चन आज हम करेंगे लोक सेवकों में तनाव प्रबंधन और संघर्ष निवारण, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस प्रकार एक महत्वपूर्ण उपकरण है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, क्या है कि संघर्ष निवारण अर्थात जब किसी के साथ कुछ उसका संघर्ष होता है मूल्यों के साथ, अर्थात ऐसे नहीं कि भाई डायरेक्ट संघर्ष हो, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, नहीं। संघर्ष मतलब मूल्यों के साथ उसका संघर्ष होता है, या कोई चुनौतियां उसके सामने आती है तो वो भी एक संघर्ष होता है। तो उनका निवारण कैसे करेगा? सीधी सी बात है, ईआई, है ना। तो लोक सेवक के लिए इसका महत्व बताना है। और तनाव प्रबंधन, देखिए उसको दुनिया भर के स्ट्रेस होते हैं भाई, वर्क ओवरलोड होता है, फैमिली टेंशन होती है, कई बार क्या है राजनीतिक दबाव होता है। तो कितने प्रकार के तनाव होते हैं। कई बार क्या है वित्तीय दबाव होते हैं कि मतलब वित्तीय इतना फंड होता नहीं और योजनाएं पूरी करनी है। तो इस प्रकार के अनेक दबाव होते हैं। तो जब भी तनाव प्रबंधन की बात करेंगे तो आप सीधा ये नहीं देखना कि केवल वर्कलोड है ना। वर्कलोड तो सबके पास हो गई, वो तो आजकल कोई भी खाली नहीं है ना। तो वर्कलोड के अलावा भी अन्य तनाव भी होते हैं, जैसे राजनीतिक दबाव या अन्य तनाव क्या है, उसका कुछ निजी हित है और वो बड़ा जरूरी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं हम, कन्फ्लिक्ट, वो एथिकल इश्यूज में क्या है कि भाई उसको कोई लोक सेवक है, मान लिया उसका ट्रांसफर हो गया है कहीं नक्सली एरिया में, और वो अकेला ही अपने माँ बाप की देखभाल करने वाला भी है। तो वो क्या करेगा? उनको वहां ले जा नहीं सकता है क्योंकि उस प्रकार का सेफ इन्वायरमेंट वहां नहीं है। तो इस प्रकार के तनाव भी होते हैं, तो दुनिया भर के तनाव होते हैं। तो उन तनाव के प्रबंधन कैसे करेगा इमोशनल इंटेलिजेंस। और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अर्थात संघर्ष निवारण की स्थिति में भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस प्रकार से महत्वपूर्ण उपकरण साबित होगी। तो इन्हें हमें यही बताना है कि इसका महत्व क्या है। मतलब इन्होंने बोला महत्वपूर्ण उपकरण, लेकिन हमें क्या बताना है भाई कि भाई ये इमोशनल इंटेलिजेंस, ये चीजें जो है, ये जो प्रॉब्लम है इसकी, इनको कैसे दूर करेगी। तो ये आपको समझ आ गया कि भाई ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये स्पष्ट करना है। तो स्पष्ट करना है तो आपको हर एंगल से बता देना है कि भाई ये कैसे कैसे करेगी, इससे ज्यादा नहीं बताना है। इसमें कोई आलोचना नहीं करनी है ना। तो केवल इसके फायदे बताने कि ईआई जो है कैसे इनको दूर करेगा, ये जो 2 प्रॉब्लम यहाँ लिखी हुई है। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हमारी एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है और अगर आपको जुड़ना है, एथिक्स का विशेष बैच चल रहा है, आप उससे जुड़ सकते हैं। देखिए, ये टाइम चला जाएगा तो फिर आपके पास नहीं आएगा। जल्दी से आपको जुड़ना है। अगर अब 1 महीना आप मेंस लिख सकते हैं। ये मेंस का फीडबैक हम दिखा देते हैं। देखिए, ये हमारे जो छात्र हैं जुड़े हुए हैं, आपको अगर थोड़ा सा चाहिए तो कि भाई हाँ कैसा है, बैच कैसे चल रहा है, तो आप देख लीजिए फीडबैक। ये क्या लिखा हुआ है? सर, आपका कंटेंट मॉडल उत्तर बहुत ही
अच्छे हैं और मुझे लगता है ऐसा कंटेंट मॉडल उत्तर किसी के पास नहीं होगा। और ये हम भी गारंटी देते हैं कि ऐसा उत्तर मॉडल उत्तर आपको नहीं मिलेगा। आपने देखा भी होगा सैंपल टू द पॉइंट विद लेटेस्ट एग्जाम्पल। अभी कल के जो वीडियो था उसमें भी आप देख लीजिए कि कैसे लेटेस्ट एग्जाम्पल दिया है। ये देखिए इन्होंने 2024 में थोड़ा सा कुछ नंबरों से रुक गया था इनका इंटरव्यू, तो इसलिए ये इन्होंने बोला कि सर आपसे पहले से जुड़े होते तो शायद हो जाता, और इस बार जुड़े तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 100% इनका सिलेक्शन होना ही होना है फाइनल, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को डेली 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, उनके कॉपियाँ विद इन 24 आवर्स मिल जाते हैं और फिर 24 आवर्स में ही उनको मॉडल उत्तर भी दे दिया जाता है। तो फीडबैक का फायदा तभी होता है जब आपको अगले दिन आपकी कॉपी चेक होकर मिल जाए, नहीं तो फिर अगर 4 दिन बाद 3 दिन बाद मिल ले तो आप फीडबैक देखते भी नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने भी झेली है सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ भी। तो ये देखिए सर आप बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, है ना, जब भी समय निकाल, और जबकि ये बच्चे कई बार समय नहीं निकाल पाते लिखने के लिए तो इनको बुरा लगता है, देखिए एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। तो ये सब मेहनती बच्चे हैं, एकदम हार्ड वर्किंग है। ये देख लीजिए सर इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग साथ में नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा टाइम पे हम कॉपी देते हैं, चेक करने के बाद मॉडल उत्तर देते हैं, और इनका लाइव टेस्ट भी होता है सैटरडे को। इसलिए कई बार ये सैटरडे को अटेंड नहीं कर पाते हैं, वर्किंग है, तो इनको थोड़ा सा गिल्ट फील होता है, लेकिन कोई नहीं, मेहनत कर रहे हैं तो सबका हो जाएगा। देखिए ये प्रीलिम्स का फीडबैक आप देख लीजिए, बेस्ट कंटेंट है सर, ये हमने जो है करंट अफेयर की मैगजीन भी दी है, इसमें नोट्स भी मिलते हैं और टेस्ट भी मिलते हैं। आपको बताइए, आपको कोई डिटेल चाहिएगी तो इस नंबर पर आप हमारे संपर्क कर लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है 9811504781 पर। देख लीजिए सभी बच्चों के पॉजिटिव कमेंट है, सब कवर हो जाएगा लगभग, है ना। सर आपका ये प्रयास हमारे लिए संजीवनी साबित होगा। ये देखिए इससे अच्छे फीडबैक और क्या मिलेगा। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और प्रीलिम से जुड़ जाना है तो जुड़ जाइए। 5000 क्वेश्चन का हमने प्रॉमिस किया है और इससे ज़्यादा ही करा दिए जाएंगे, और सारे इसमें PYQ भी आ जाएंगे और नए क्वेश्चन भी आ जाएंगे नए आयोग के नए पैटर्न पर। सर कंटेंट बहुत अच्छा है आपका, योर एफर्ट आर रियली आउटस्टैंडिंग। देखिए सभी के बच्चों के जितने भी जुड़े हुए हैं सबके पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, तो आप भी देर न करिए। प्रीलिम से जुड़ना है तो प्रीलिम से जुड़ जाइए, ये मेंस का बैच है, ये प्रीलिम्स का बैच है, किसी से भी जुड़ जाइए आप। और ये दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, एक प्रीलिम्स का दिखा देते हैं कि कैसे आपको नोट्स मिलते हैं। इस प्रकार से नोट्स मिलते हैं, इसकी वीडियो बनाई थी आज, है ना, और इस प्रकार से कॉपी चेक होती है। जिसकी कॉपी जैसी है, देखिए इन्होंने अच्छा लिखा है तो हम फालतू के कमेंट नहीं देंगे कि भाई आप ये करो वो करो, तो उसको अच्छा ही बताया जाएगा, है ना। और अगर कोई खराब लिखता है तो उसको खराब बताया जाता है, ऐसे नहीं कि फालतू नंबर उनको दे दिए जाएंगे। इस छात्र ने, क्योंकि ये जुड़ा है हमसे महीनों से, तो सारे क्वेश्चन अच्छे किए हैं, तो इसको हम गलत कमेंट देंगे नहीं। जहाँ थोड़ी कमी है वहां बता दें कि भाई ये उदाहरण आप लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। ये समित शर्मा जी का उदाहरण है। इन्होंने क्या किया था कि जैसे बायोमेट्रिक फेल हो जाता है तो इन्होंने दिशा निर्देश दिए थे कि बायोमेट्रिक फेल होने की स्थिति में भी जो है आप उनको राशन देंगे और कोई विकल्प अन्य देंगे। तो ये उदाहरण इस प्रकार जो है प्रॉपर बता दिए जाते हैं, और मॉडल उत्तर में इनको उदाहरण दे भी दिए जाते हैं। जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ, ये इस बैच का, विशेष बैच का ही मॉडल उत्तर है ना। ये इस प्रकार से देखिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिए जाते हैं पूरे प्रॉपर। ये देखिए, हाँ डेली 50 क्वेश्चन का वादा था, लेकिन इस बार क्योंकि जो भी टॉपिक अच्छा होता है उसमें हम 100 क्वेश्चन दे देते हैं, फिर तो 5000 से भी ज्यादा ही क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखिए ये इसमें 100 क्वेश्चन दिए हैं प्रॉपर सारे के सारे, ये देख लीजिए। एज ए मैचिंग के क्वेश्चन भी दिए हैं, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन दिए हैं जो आयोग पूछता है, और कथन वाले क्वेश्चन दिए हैं, कथन कारण के भी क्वेश्चन दिए हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले और कथन कारण के, है ना। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे देखने के लिए। अगर आपको जुड़ना है तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। करते हैं अपना एथिक्स का मॉडल उत्तर जो आज दिया है विशेष बैच का, उसको डिस्कस करते हैं। ये वाला आइए देखते हैं क्या था ये क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कल देखते हैं। संघर्ष निवारण और तनाव प्रबंधन में EI की भूमिका बतानी है। तो क्या है, सबसे पहले जैसे आपको बताया था कल हमने क्या किया था कि ये कथन ऊपर लिखा था, है ना, आज ये कथन नीचे लिख दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, कैसे भी आप, क्योंकि आपको तो केवल एग्जामिनर को बताना है कि भाई देखिए मैं क्वेश्चन समझ चुका हूँ। इसका इंट्रोडक्शन का मतलब यही है, इसमें कोई पूरा क्वेश्चन थोड़ा ही बता पाओगे आप, इसमें आपको एक हिंट दे देना है एग्जामिनर को कि मैं क्वेश्चन समझ चुका हूँ आपका,
और मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ, दैट्स इट। तो देखिए, अब यह क्या भूमिका इतनी सी लिखेंगे हम, इससे ज्यादा बड़ी लिखेंगे नहीं। अत्यधिक कार्यभार, राजनीतिक दबाव, जैसे मैंने बताया था ना, अभी स्ट्रेस जो है, टेंशन जो होती है ना, जन आक्रोश के माहौल में लोक सेवकों के लिए ईआई अर्थात भावनात्मक बुद्धिमत्ता तनाव प्रबंधन और संघर्ष निवारण का एक अनिवार्य उपाय है। आपने बता दिया कि मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ सर, और मैं अब अच्छे से आंसर दूंगा, तो एग्जामिनर जो है, निरीक्षक जो है, इम्प्रेस हो जाएगा आपकी इसी लाइन से। फिर एक कथन ये दे देते हैं, तो ये क्या होता है कि सोने पे सुहागा, है ना, ये आपका एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिला देगा, आधे नंबर। मानसिक शांति और संवेगात्मक संतुलन ही लोक सेवा में दबाव को दक्षता में बदलने की कुंजी है ना। देखिए, जैसे मोदी जी देते हैं निमोनिक्स, ऐसे दिए दबाव को दक्षता में बदलने की कुंजी है। किसने बोला? डेनियल गोलमैन ने। तो ये आपका परफेक्ट इंट्रोडक्शन हो गया है ना, इससे अच्छा इंट्रोडक्शन होगा ही नहीं, ना इससे ज्यादा लिखना है ना इससे कम। अब पहला हेडिंग डालेंगे जैसे तनाव प्रबंधन, ये पूछा। दूसरे में क्या डालेंगे? संघर्ष निवारण में ईआई की भूमिका, सीधा सा है ना। ये पहला हेडिंग डाल दिया हमने, और आप इसी प्रकार से हेडिंग डालेंगे, देखिए, है ना। आत्म जागरूकता, देखिए ईआई के जो घटक बताए थे अभी चार, भाई वो चारों चारों घटक अगर में से कोई भी घटक कमजोर होगा तो वो टेंशन में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए, आत्म जागरूकता, ईआई आत्म जागरूकता होता है, उसका घटक आपको पता ही है। जब सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर होगी तो आप टेंशन जो है मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट आराम से कर सकते हो। जैसे अपनी भावनाओं की सीमा को पहचान कर कार्य जीवन, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना, अर्थात कार्य जीवन संतुलन बनाना। तो ये आप जो भी लोक सेवक है, कल आप होते हैं तो आप भी बना लोगे, है ना। तो यही ईआई की भूमिका है। उदाहरण के लिए देखिए, आईएएस जो है डॉक्टर हरिचंदना दासरी ने हैदराबाद में तनाव कम करने हेतु कार्यस्थल पर माइंडफुलनेस और ग्रीन स्पेस की अवधारणा लागू की। तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल जो है लेटेस्ट एग्जाम्पल है और रियल एग्जाम्पल है, ऐसे सामान्य एग्जाम्पल नहीं है, एकदम कॉन्क्रीट ठोस। इनका नाम भी लिखा हुआ है और इनकी पहल का नाम भी लिखा हुआ है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आपको लिखना है, और हमारे सभी मॉडल उत्तर में लगभग हर पॉइंट में ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेंगे। ये हमारी यूएसपी है। संवेगात्मक आत्मनियंत्रण अर्थात सेल्फ रेगुलेशन जो बताता है, या सेल्फ कंट्रोल, है ना। संकट काल में बिना आपा खोए धैर्यपूर्वक निर्णय लेना, ये किससे आएगा? ईआई से। तो ईआई की ही तो भूमिका है ये, इसलिए ईआई एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उदाहरण के लिए आईपीएस विजय कुमार ने कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान और तनावपूर्ण इस परिस्थितियों में शांत रहकर रणनीति का सफल क्या है नेतृत्व किया। तो ये एक नाम बता दिया, है ना। भाई इतना तनाव वहां था, इससे ज्यादा क्या तनाव रहेगा जहां चारों ओर आतंकवादियों से घिरे रहते हैं हमारे सैनिक, हमारे जवान और हमारे अधिकारी भी। सहानुभूतिपूर्ण कार्य संस्कृति, देखिए ये घटक भी धीरे धीरे आप शामिल कर लिए, है ना, क्योंकि ये 125 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3-3 पॉइंट लिख देंगे, काफी है ना, इससे ज्यादा नहीं लिखने हैं। 125 शब्दों का मतलब, है ना, 125 शब्दों और 8 अंक का ही क्वेश्चन है, इसलिए 3-3 पॉइंट शामिल किए हैं। बड़ा होता तो 4 या 5 पॉइंट शामिल करते। अब देखिए, अधीनस्थों के मानसिक स्वास्थ्य को समझना, है ना। केवल अपना अपना भाई अपना तनाव तो दूर करना ही है, लेकिन अगर आपका जो सहयोगी है या आपका अधीनस्थ है वो भी टेंशन में, तो आपको भी टेंशन रहेगी। तो इसलिए उनकी टेंशन को भी समझना, है ना, और उन्हें भावनात्मक संबल देना। अगर आप ईआई वाले व्यक्ति है, अच्छी भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले एक अधिकारी है, तो आप ये सब करेंगे, है ना। एक अच्छा वर्क कल्चर आप वहां स्थापित कर देंगे। रिपोर्ट क्या है? देखिए, नीति आयोग के अनुसार क्या है, संवेदनशील नेतृत्व वाले जिलों में, मतलब जो इनका आकांक्षी प्रोग्राम है, आकांक्षी जिला प्रोग्राम वाले नेतृत्व वाले जिलों में लोक सेवकों का कार्य दक्षता अधिक पाएगी। देखिए, क्योंकि इन्होंने ईआई का प्रयोग किया, है ना। अब आकांक्षी जिला में जिला कार्यक्रम जो है वो पिछड़े जिले होते हैं, तो वहां उनको वैसे ही ज्यादा काम है, ज्यादा उनके ऊपर टेंशन है, लेकिन ईआई का प्रयोग किया उन्होंने और उनकी जो है दक्षता वहां बढ़ी। तो ये आप इस प्रकार से उदाहरण देंगे। देखिए, एक उदाहरण, 2 उदाहरण आईएएस के दिए, तीसरा सरकार की नीति का उदाहरण दिया। तो जैसे मैं बताता हूँ कि केवल आईएएस नहीं भरना है पूरे उसमें, आईएएस है या आईपीएस, कुछ नीति बता देनी है सरकार की, कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बता देने हैं, कुछ मुख्यमंत्री जी की कुछ अच्छी पहल है वो बता देनी है ना। जैसे वो जनता दरबार लगता है, कुछ जन सुनवाई का आप उदाहरण दे सकते हैं कि भाई जन सुनवाई से भी जो है सुशासन आता है, तो ये सब सुशासन के लिए किया जाता है ये सब चीज। अब देखिए, संघर्ष निवारण की स्थिति में ईआई की भूमिका क्या होगी? मध्यस्थता और सक्रिय श्रवण, मतलब सुनना अच्छे से। तो जब एक लोक सेवक ईआई से परिपूर्ण होगा, उसकी ईआई अच्छी होगी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता होगी उसके अंदर, तो वो क्या करेगा?
वो समझ जाएगा। किसी की भी कोई बात है तो उसको आराम से सुनेगा पहले, है ना। अगर कोई अपनी फरियाद लेकर आया है या कोई गुस्सा हो रहा है तो उसको आराम से सुनेगा, है ना। देखिए, विभिन्न हितधारकों और प्रदर्शनकारियों के दृष्टिकोण को समझकर आम सहमति बनाना। जैसे ग्रेटर नोएडा के जो डीएम थे, है ना, सुहास एल वाई, है ना, इन्होंने कुछ पैरा ओलंपिक में एक पदक भी जीता था, आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में। ने महामारी पेरिस पैरा ओलंपिक में जीता था इन्होंने। ये बैडमिंटन खेलते बड़ा अच्छा। ने महामारी एवं भूमि विवादों के दौरान, क्योंकि यहाँ क्या है, बिल्डरों की जमीन एक्वायर हो रही है ग्रेटर नोएडा में, नहीं मतलब किसानों की जमीन एक्वायर हो रही है, तो वो रोज रोज धरना प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनको उचित मुआवजा नहीं मिलता। तो इन्होंने क्या किया, उनसे सीधा संवाद स्थापित किया और बरसों जो पुराने विवाद थे उनको सुलझाया बड़े ही अच्छे तरीके से। अब आगे देखते हैं दूसरा हेडिंग क्या होगा संघर्ष निवारण में, ईआई की भूमिका में। सामाजिक कौशल, देखिए सारे इसके घटक आ रहे हैं, वो घटक अगर आपको याद है, सिलेबस याद है, तो आप लिखते चले जाएंगे। सामाजिक कौशल द्वारा जन आक्रोश को शमन करना। देखिए, जब आपके अंदर सोशल स्किल्स होंगी, आपको पता होगा कि किससे कैसे बात करनी है, तो आप आराम से उनकी प्रॉब्लम सुनोगे भी और उनको समझा भी दोगे। आपको यही नहीं पता कि ये आदमी गुस्सैल है या शांत है या गरीब है या अमीर है, तो फिर आप उसको टैकल ही नहीं कर पाओगे। देखिए, उग्र भीड़ को शांत करने हेतु संवाद स्थापित करना, न कि केवल बल प्रयोग करना। अब बल प्रयोग से क्या होगा, गुस्सा थोड़े देर के लिए दब जाएगा, खत्म थोड़ा ही होगा। लेकिन संवाद स्थापित करोगे तो वो समझ जाएंगे, मान जाएंगे आपकी बात। तो यही उदाहरण यहाँ दिया हमने आईपीएस का। आईपीएस के अन्नामलाई ने कर्नाटक में अपनी सेवा के दौरान सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भी कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से क्या किया, शांति स्थापित की। तो ये देखिए उदाहरण कितने अच्छे लेटेस्ट उदाहरण आ रहे हैं। तो यही आपको लिखना है, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब ये देखिए एक संवैधानिक पॉइंट जोड़ देते हैं यहाँ, संविधान एवं विधि के शासन का संतुलन। भाई हमारा अनुच्छेद 39 क्या बोलता है कि सबको न्याय और निःशुल्क कानून सहायता मिलनी चाहिए कि भावना के अनुरूप। भाई न्याय कौन देगा, देखिए लोक सेवक का एक काम न्याय देना भी तो है ना। ये तो चलो छोड़िए, लेकिन ये जो न्याय कौन देगा, सबसे पहले तो आपको पुलिस देगी। अगर आप आईपीएस है या डीएसपी वगैरह है तो पुलिस का काम भी न्याय देना है। उसके बाद डीएम का काम या एसडीएम का काम भी न्याय देना है। उनकी अपनी कोर्ट भी लगती है, आपको पता होगा एसडीएम का कोर्ट लगता है। तो की भावना के अनुरूप मध्यस्थता लोक सेवकों को मुकदमाबाजी और प्रशासनिक टकराव में को रोकने में मदद करती है। तो ये भी देखिए, अगर इनका ईआई अच्छा है तो ये बिना मतलब की लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और खुद भी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटेंगे। तो जो न्याय है ये क्या है, औरों से न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे, तो फिर ये कानूनी पचड़े में नहीं पड़ेंगे। तो ये उदाहरण दे दे, मतलब ये व्याख्या दे देनी है यहाँ छोटी सी। अब देखिए निष्कर्ष लिख देते हैं, छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे 125 शब्दों वाले में। आपको 2 से 3 लाइन से ज्यादा निष्कर्ष लिखना ही नहीं है। तो क्या है कि स्पष्ट है कि लोक सेवा में केवल बौद्धिक क्षमता अर्थात इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू जिसे बोलते हैं से काम नहीं चलेगा, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस ही तनाव मुक्त वातावरण और न्याय संगत संघर्ष की नींव है। अर्थात केवल आपके अंदर दिमागी क्षमता नहीं होनी चाहिए, आपको दिल से भी काम लेना पड़ेगा। दिल और दिमाग का बेहतर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद ही आप प्रॉब्लम टैकल कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन आज एक डिस्कस हो चुका है, अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आपको हमारी ये पहल कैसी लग रही है बताइए कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टेस्ट सीरीज से अगर आपको जुड़ना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए 9811504781। देखिए समय निकल जाता है फिर कुछ नहीं होता है, तो समय से काम करोगे तो अच्छा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।